प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 5 का मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथमेटिक्स का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है 1 नंबर क्वेश्चन। पहले लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फिर क्या है 1 में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जिसका 6 का स्थानीय मान 600 है। तो 600 स्थानीय मान मतलब क्या होता है, देखिए ये 6 स्थान मान में क्या होना चाहिए, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा में आपका 600 होना चाहिए। तो ये तो सैकड़ा में क्या है, 0 है। सैकड़ा में देखिए 600 ये है, हो जाएगा। ठीक है, ये भी सैकड़ा की जगह पे क्या 3 है, सैकड़ा में 3 है तो ये होगा। ठीक है, तो 1 का 2 नंबर आंसर होगा, ये 630 होगा। ठीक है, 0 630। फिर 2 नंबर क्या है आपका, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, ये देखिए 18 18 18 18 सब में है। फिर क्या है आपका 2327, 8084, यहाँ पे क्या है 776, और यहाँ क्या है 6000। तो ये 2000 था, ये 8000 था, ये क्या था सैकड़ा में ही है। ठीक है, 776 है, हज़ार में नहीं है, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर बोला गया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 138 गुने 29। अब 138 गुने 29 को क्या करना है, तोड़ कर लिखना है। तो देखिए 138 गुने हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जैसे 29 को तोड़ना है। ठीक है, तो ये 2 दहाई हो गया, 9 इकाई हो गया। तो 138 गुने क्या करेंगे 9, और 138 गुने 20। ठीक है, पहले हम 20 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये उल्टा ही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या है 138 गुने 2 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सैकड़ा है, 9 इकाई है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा, ये नहीं, ये तीनों में नहीं होगा। तो 3 का ये होगा। ठीक है, 4 नंबर क्या है आपका, संख्याओं का योग युगम जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो 3 क्या, देखिए 21 3 का पहाड़ा से कटना चाहिए, 21 तो कट जाएगा, मगर 10 तो नहीं आता है। 3 से देखिए 17 नहीं कटेगा, 24 तो कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 14 नहीं कटेगा, मगर 3 का देखिए टेबल में क्या आता है आपका 12 भी आता है, 15 भी आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलेगा 5 का देखिए 2/3 का तुल्य भिन्न क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 का तुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2/3 है, और फिर आप मान लीजिए इसको 3/2 ऐसे, ये आपका मान लीजिए 3/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, तो ये तो नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2/3 आना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन में आएगा 2/3, ये डी आपका लास्ट वाला, जैसे 2/5 है, और क्या है 3/5। ठीक है, तो 2/5 ये ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5 5 कट गया, देखिए 2/3 आया, 2/3 आ गया, ये क्वेश्चन का आ गया ना आपका, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर क्या है 6 नंबर, भिन्नों को व्यक्त 1/4 और 3/32 एक ही हर के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, 1/4 है, देखिए 6 नंबर आपका 1/4 है भिन्न, और मेरा 3/32 है। तो ये क्या करेंगे 4 और 32 नीचे वाले हर को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 32 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 8 पढ़ेंगे तो 32 आएगा। आप 4 का पहाड़ा ये क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए ठीक 32 आया, तो ये लाइन टानेंगे, ये भी लाइन टानेंगे, मेरा आंसर क्या आया 32, इसका भी 32। तो देखिए ऐसा 1/4 लिखेंगे, गुना किससे करेंगे, यहाँ 3/32 लिखेंगे, गुना दिए। ठीक है, इससे 32 लाना है, तो एक बार पढ़ेंगे, और इसका भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 का पहाड़ा 32 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, तो इसको भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 का 1 से पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8/32 तो 3/32 हो गया। तो देखिए ये वाला होगा आंसर। ठीक है, 8/32 और 3/32। फिर क्या है आपका, सही गलत लिखे STFB। तो देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का मसाफा प्रत्येक अभाज्य संख्या से बड़ा होता है। 2 अभाज्य संख्या मतलब क्या है, 1 और 3 का हम लोग मसाफा कर दिए। ठीक है, तो 1 3 का मसाफा करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, मसाफा ही सेट लेते हैं ना, तो 1 आएगा। तो ये क्या 3 से आपका ये अभाज्य संख्या तो 3 भी है। ठीक है, 3 है, तो क्या 3 से आपका ये 1 बड़ा है, नहीं, तो गलत। 10,001 के दहाई के स्थान पर संख्या का स्थानीय मान 10 होता है, 10,000 लिख रहे हैं।
ये इकाई है, ये दहाई, दहाई के स्थान पे 10 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 225 रुपये प्रत्येक की 221 पुस्तकों की कीमत, ये क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए एक पुस्तक का दाम है 225 रुपया, तो 221 पुस्तक का दाम कितना होगा, इंटू करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लस साइन दिया हुआ, तो ये गलत दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या जो 55 और 22 दोनों को विभाजित कर सकती है और कोई शेष नहीं छोड़ती, वह 11 है। तो क्या है, देखिए 11 से इसको भी काट सकते हैं, पूरा पूरी चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा ना, और 22 भी चला जाएगा 11 से, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सही है। अब ये क्या है आपका, ये 0.5 है, 0.05 है, ठीक है। तो ये क्या कौन बड़ा है आपका, इस साइड बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक, माने बड़ा दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए 0 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका 0.50 हो गया, ठीक है। और ये आपका है 0.05, तो ये क्या है आपका 50, ठीक है, और ये 5, ठीक है, यही ना हुआ, ये 50 पैसा बोल सकते हैं, ये 5 पैसा, तो ये बड़ा होगा, तो ये ऐसा साइन होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा। अब 6 नंबर क्या क्वेश्चन, दी गई सीधी रेखा एक दूसरे को काटती है, काटेगी ही, इसको तो ऐसे ही दी, हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कटेगी ही, तो सही है। एक आयताकार आकृति की परिसीमा, तो आयताकार का क्या होता है फार्मूला, परिसीमा का, आयताकार की परिसीमा, परिसीमा का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये क्या है मेरा, देखिए ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कॉलम के जोड़े, मतलब कॉलम को जोड़ना है, ठीक है। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 2,50,250। तो हम लोग इसको तोड़ कैसे सकते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 2 लाख हुआ, तो इसका मैच ये होगा 25,250। देखिए 25,000 कैसे आएगा, 10, 20 हुआ 20,000, और 1, 2, 3, 4, 5, 25,000 हुआ, 200 हुआ, 50 हो गया, इसका इससे 25,520 लिखा हुआ है, तो इसका इससे मिलाएंगे। अब बोला गया है ख नंबर में क्या करेंगे, देखिए बोला गया सीधी रेखा, तो सीधी रेखा का किसे मिलान करेंगे, कोई अंत बिंदु नहीं, ठीक है। सीधी रेखा खंड, तो इसका ये होगा 2 अंत बिंदु, रेखा का क्या होगा, एक अंतिम बिंदु। समवर्ती सीधी रेखा का क्या फार्मूला, ये किसे मिलाएंगे, सॉरी फार्मूला नहीं, समवर्ती सीधी रेखा है, इसको मिलाएंगे एक निश्चित बिंदु से गुजरना केवल, ठीक है। अब क्या है, रिक्त स्थान भरें, तो हम लोग जानते हैं 144 है, ठीक है, रूट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, 1 और ये की है, ठीक है, वर्गमूल कर देना है। 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 लिखें, ये क्या हो जाएगा, प्लस करते हैं ना 2, 1 से 1 चला गया, ठीक है, 4 उतारे 44। अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं, तो कितना आ जाएगा 44 आएगा ना, तो यहाँ तो प्लस करके लिखते हैं, मगर यार तो कुछ करना नहीं है, 44 कितने बार में, 2 बार में आ गया, तो कितना है 12, तो हम लोग क्या लिख देंगे 12, ठीक है। अब बोला 18/18, 15/18, इसे निम्नतम रूप में लिखें। ये क्या है आपका, देखिए 18/18 माइनस 15/18, 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब 18 का भागा 18 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 आएगा, माइनस 18 भागा 18 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना 15 से करेंगे तो 15 आएगा। 18 से 15 गया, कितना बचेगा 3/18। आप देखिए 3 और 18 कटेगा, 3 का पारा से 3 एकम 3, 3 6 18, 1/6 आया, 1/6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है 3 नंबर, 6 गुने 5/3, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 गुने लिखा है ना, तो ये आपका 5 गुने 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 3 का पारा 6 पर कितना आएगा 18, और 18 + 5 23, 23/3 लिख देंगे। फिर क्या है, इसे अनुचित भिन्न में बदलें। बोला गया है फ़ोन नंबर, आपके पास ₹4.50, मैंने आपको ₹15.50 दिए, अब आपके पास कितना पैसा हुआ,
कितना है 4 रुपया 50 पैसा, और क्या है 15 रुपया 50 पैसा। इसको ऐड कर दीजिए, 9 1 10 को 0 हाथ में 1 1 1 2, तो कितना लिखेंगे 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया लिखेंगे। तो देखिए मेरी मम्मी क्या बोली है, तुम अपनी माँ से 25 साल छोटे हो, अभी तुम्हारी माँ 36 साल की है, 2 वर्ष बाद आपकी और आपकी माता की आयु का योग कितना होगा। मेरी मम्मी अभी 36 साल की है और उसमें 2 साल बाद करेंगे तो क्या होगा, 36 + 2 38 हो जाएगा। और हम मम्मी से अपनी कितने छोटे हैं, 25 साल छोटे हैं। ठीक है, तो 36 से 25 लेस कर दिए तो कितना आया 11, तो मेरी उम्र अभी कितनी है 11 साल, और 2 साल उसमें मेरा भी प्लस होगा क्योंकि 2 साल बाद मेरा भी कितना आयु हो जाएगा 13 साल। ठीक है, अब दोनों का योग कर दीजिए, कितना होगा, एक बचेगा यहाँ पे 5, 51 साल का। ठीक है, तो और क्या है 2 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 45 और 75 संख्याओं का लसापा ज्ञात कीजिए। 45 और 75 का लसापा, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 75, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 तिया 15, तो 45 = 5 गुने 3 गुने 3, और 75 = क्या हो गया 5 गुने 5 गुने 3। तो लसापा क्या लिखेंगे हम लोग, 5 5 देखिए मिला 5 लिखे, फिर 3 3 मिला 3 लिखे, 2 3 1 हो गया, 2 5 1 हो गया, और ये 5 ही बचा हुआ ना, मसापा नहीं कर रहे लसापा कर रहे, तो ये भी 5 लिखेंगे और ये बचा हुआ है तो ये भी लिखेंगे। तो कितना आएगा 5 तिया 15, 15 25 75, 75 का पहाड़ा 5 बार 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15 हाथ में 1, 21 1 22, 225 आ गया। फिर क्या है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है, खेत में घास लगाने का खर्च ₹6 प्रति वर्ग मीटर है, तो क्या होगा, वर्गाकार मैदान कैसा होता है, ऐसा मैदान होता है। ठीक है, ये क्या है सभी 40 40 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा मेरी कितनी है 40 है, 40 गुने 40 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब 1600 पूरा ज़मीन है मेरा। ठीक है, अब उसमें 6 रुपया करके लगेगा, प्रति वर्ग मीटर लगेगा 6 रुपया करके। ठीक है, तो 1600 गुने 6 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9600। ठीक है, 9600 लगेगा। देखिए 4 नंबर समझ के आपका क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो ये है आपका, इसको निकालना। ठीक है, इसी को निकालना, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये 4 है ना, तो ये भी लाइन 4 है और ये भी लाइन 4 का है, और ये 6 है तो ये 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, तो आयत का क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ना, सॉरी चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे, लंबाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 + 4 कर दीजिए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई यही है आपका, तो कितना हो जाएगा 2 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 20 हम लोग मीटर लिख देंगे। बच्चों मैंने मैथ के साथ साथ हिंदी का भी करवाया है, तो आप लोग ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।